राधा रानी की जय, बोलो कृष्ण भगवान की। बालक हरिभक्त ध्रुव की मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, अब तक मैं महाराजा मनु एवं शतरूपा की कन्याओं के वंशज की कथा आपको सुना रहा था। स्वयं भू मनु के 2 पुत्र भी उत्पन्न हुए थे। अब उनकी कथा आप ध्यान लगाकर सुनिए। उनके कृपा से 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, उत्तानपाद एवं प्रियव्रत। स्वयं मनु के मरणोपरांत सिंहासन के उत्तराधिकारी उत्तानपाद, यदि किसी के मन में यह विचार उठे कि महाराज मनु की गद्दी पर प्रियव्रत ने राज किया था हुए, तो वे मनुष्य यह जाने कि राजा उत्तानपाद उस राज के दूसरे नगर के राजा हुए। उनकी 2 पत्नियां थी, सुनीति एवं सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति के गर्भ से ध्रुव एवं सुरुचि के गर्भ से उत्तम नाम के कुमार की उत्पत्ति हुई। किंतु अपनी छोटी रानी सुरुचि के रूप सौंदर्य पर राजा मोहित रहने के कारण राजा उत्तानपाद उसकी हर एक बातें मानते थे और यदा कदा सुनीति की उपेक्षा भी कर देते थे। सुनीति से उनका प्रेम कम था। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर बैठे उत्तम को गोद में लेकर दुलार रहे थे। उसी समय खेलता हुआ बालक ध्रुव वहाँ आ गया। पुत्र हुआ। उसे देखकर राजा के मन में प्यार उमड़ा और उन्होंने उत्तम को गोद से उतारकर बालक ध्रुव को उठा लिया। राजा के इस कार्य को देखकर वहाँ खड़ी छोटी रानी सुरुचि को अत्यधिक ईर्षा हुई और उसने ध्रुव को राजा की गोद से घसीट नीचे उतार दिया। राजा उत्तानपाद कुछ ना बोल सके। उनके सम्मुख की ध्रुव को भला बुरा कहती हुई सुरुचि कड़वे शब्दों में बोली, बालक, तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि तूने पूर्व में नारायण का नाम स्मरण किया होता तो उनकी स्तुति की होती, तब में तू मेरी कोख से जन्म लिया होता, तब तुझे राजा की गोद की प्राप्ति। तू इस जन्म में राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। छोटी माता सुरुचि के कटु वाणी सुनकर 5 वर्षीय बालक ध्रुव का मन घायल हो गया। वह रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास जा पहुंचा। उसे रोता देख सुनीति ने उसके रोने का कारण पूछा। तब वह बोला, हे माते, मैं खेलता हुआ पिताश्री के पास पहुंचा। मुझे देखकर उन्होंने मुझे प्रेम पूर्वक उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया, किंतु किंतु कहकर यह सुबकने लगा। तब सुनीति बोली, किंतु क्या बेटा? सुबकते हुए बोला, छोटी माँ ने मुझे पिताश्री की गोद से नीचे उतार दिया और फटकार कर कहने लगी कि तू राजा की गोद में और राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तथा मुझे डांट कर भगा दिया। हे माता, इस समय पिताश्री भी कुछ ना बोले। मुझे अत्यंत दुख की प्राप्ति हुई है। छोटी माता कह रही थी कि तूने पूर्व जन्म में नारायण का स्मरण नहीं किया, इसलिए तू अभागा है। अतः हे माता, सर्वप्रथम आप मुझे ये बतलाओ कि नारायण कौन है। पुत्र के इस प्रकार वचनों को सुनकर सुनीति के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वह अत्यंत विह्वल होकर बोली, हे पुत्र, तू नारायण को नहीं जानता। नारायण कृपा जिस प्राणी को प्राप्त हो जाती है वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। वे परम सामर्थ्यवान, सृष्टि के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजने वाले परम दयालु हैं। तब रोते हुए बालक ध्रुव अत्यंत विह्वल होने लगा। यह देख सुनीति उसे अपनी गोद में बिठाती हुई बोली, हे पुत्र, तेरी छोटी माँ के वचन सत्य है। तूने पूर्व जन्म में प्रभु श्री नारायण का भजन नहीं किया, जिस कारण पिता की गोद प्राप्त करने से वंचित था। यह कहकर ध्रुव बोला, क्या ऐसा कोई स्थान नहीं है माते जो राजा की गोद और राज सिंहासन से भी ऊंचा हो? बालक ध्रुव की बात सुनकर सुनीति बोली, है क्यों नहीं मेरे लाल, ऐसा एक ही स्थान है, किंतु उस स्थान को पा सकना अत्यंत दुष्कर है। तब ध्रुव पूर्ण निश्चय भरे स्वर में बोला, माते, आप उस स्थान की प्राप्ति का उपाय बतलाओ जो राजा की गोद और राज सिंहासन से भी ऊंचा है। पुत्र की बातें सुनकर सुनीति कहने लगी, हे पुत्र, समस्त संसार में नारायण की गोद में बैठना सर्वोत्तम स्थान है। उस स्थान को ऋषि मुनि, ज्ञानी और देवता भी नहीं प्राप्त कर पाते। हे पुत्र, तेरे परदादा से जब सृष्टि उत्पत्ति का कार्य नहीं हो सका तो उन्हीं परम तत्व परमेश्वर का ध्यान एवं तप किया, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद दादा स्वयंभू मनु ने भी परमेश्वर की कृपा प्राप्त कर सृष्टि विस्तार का कार्य किया। परमेश्वर का तप करने से प्राणी की मनोकामना पूर्ण होती है। माता के वचनों को सुनकर छोटी रानी के कटु व्यवहार से क्षुब्ध 5 वर्ष का बालक ध्रुव घर से निकलकर वन के लिए प्रस्थान। रास्ते में उसके मन में विचार उभरा कि मैं अज्ञानी बालक नारायण को कभी हूँ,
किस तरह उनका पता बतलाऊंगा। रहा में देव ऋषि नारद ने विचार किया कि यह अपनी विमाता सौतेली माँ के वचनों से कर श्री नारायण की खोज में निकला है, अतः हमें इसकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और नारद जी यह विचार कर ध्रुव के सामने पहुंच, हे बालक, तू किस कारण अपने घर को छोड़कर वनों में जा रहा है? इस बाल्य अवस्था में तुझे खेलने कूदने के सिवा कोई कार्य ही नहीं करना चाहिए और ना तो किसी के कहे हुए दुर्वचनों पर ध्यान ही देना चाहिए। हम तुझे तेरे पिता महाराज के पास ले चलते हैं और उनसे कहकर राजगद्दी दिलाएंगे अथवा जिस वस्तु की तुझे इच्छाएं व्यक्त करेंगे वह वस्तु प्रदान कराएंगे। नारायण की खोज कर पाना अत्यंत दुष्कर है, जो तुझ जैसे बालक से कदापि नहीं हो सकेगा। इसे मेरा कह मानकर तू वापस घर को चल। नारायण को पाने के लिए ऋषि मुनि योगी जन अपने तन को तप करके जला डालते हैं, फिर भी प्रभु का दर्शन नहीं हो पाता। फिर तू तो अभी 5 वर्ष का बालक है। हे बालक, देव ऋषि नारद हैं, हम तुझे राजा उत्तालपाद से सब कुछ दिलाएंगे। नारद जी के वचनों को सुनकर ध्रुव ने विचारा कि नारद के बारे में माता के मुख से सुना हूं कि ये नारायण के परम भक्त हैं। यह जानकर ध्रुव ने नारद जी को दंडवत प्रणाम किया और विनय पूर्वक बोला, हे स्वामी, आप तो नारायण जी के परम, अतः प्रभु के चरणों तक पहुंचने के लिए मेरी सहायता कीजिए और यह भी जान लीजिए कि मैं जब तक प्रभु के दर्शन नहीं पालूंगा, उनकी गोद में बैठ नहीं लूँगा, तब तक मैं वापस लौटकर घर नहीं जाऊंगा। दृढ़ निश्चय कर लिया ध्रुव ने। इसलिए मुझे घर वापस ले जाने का आपका प्रयास करना व्यर्थ है। उसकी परमेश्वर के प्रति अटूट भक्ति देखकर उसे ज्ञान सिखाने का संकल्प करते हुए नारद जी मधुर वचन में बोले, हे ध्रुव, हम तेरी परीक्षा ले रहे थे, तू मेरी परीक्षा में पूर्ण रूप से खरा उतरा। ऐसे भगवान भक्त की विपरीत परिस्थिति डाल देते हैं उसके रास्ते में, जैसे मेरे साथ किया है। देख कितनी मजबूत रहती है, छोड़ जाती है कदर। आते हम तुझे नारायण से मिलने का मार्ग बतलाते हैं। तू यहाँ से मथुरापुरी चला जा और यमुना जी के किनारे कुशासन बिछाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना और नारायण का ध्यान करना। नित्य यमुना जी में स्नान करके शुद्ध मन से स्तुति करना। त्रिलोकपति श्री हरि नारायण 8 पैर वहीं रहते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर है। उनका दर्शन करके तुम जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाओगे और फल फूल जल से धूप दीप जलाकर उनका ध्यान करना। प्रकार बालक ध्रुव की ज्ञान का उपदेश देते हुए नारद जी देवाय नमः का मंत्र उसे बतलाया तथा शिक्षा दी। बोलो राधा रानी की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो भक्त ध्रुव की जय।